आपको भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है? आप एक या दो एलिमेंट्स को तो बैलेंस कर लेते हो, लेकिन पूरा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाता है आपसे। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जबरदस्त ट्रिक के बारे में जिसकी वजह से आप सेकंड्स के अंदर किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लोगे। मेरे पिछले 10 साल से भी ज्यादा के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए। और क्योंकि हमारे एनसीईआरटी और ज्यादातर बुक्स में भी हिट एंड ट्रायल मेथड को ही बताया जाता है, तो ये थोड़ा कभी-कभी दिक्कत हो जाता है बच्चों के लिए। और कुछ क्वेश्चंस में तो सभी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। काफी टाइम उनका जा रहा होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आई कैन गारंटी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लोगे विद इन सेकेंड्स। तो चलिए इस ट्रिक को जानते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड अभी हम लोग नहीं लगाएंगे। हम जो न्यू मेथड सीखेंगे वो क्या है आपका, हम लोग यहाँ कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथ्स आपको हल्का अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे कैसे होगा। सबसे पहले आपको जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट साइड्स में जो भी सब्सटेंस दिए हुए हैं उसके आगे में आपको कोफिशिएंट्स डाल देना है। कोफिशिएंट्स आप समझते हो, ठीक है। जैसे वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट डालेंगे ए बी सी या डी, कोई भी रैंडम सा वेरिएबल पी क्यू आर एस कुछ भी आप डाल दो, ठीक। अब देखो, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट साइड्स के एलिमेंट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में भी एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका जो एलिमेंट दिख रहा है कार्बन सी, उसका कितना नंबर है। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन के एटम्स है और उसके बाहर a मल्टीप्लाइड हो गया है, यानी कि 3 इंटू ए 3 कार्बन के एटम्स हो गए, ठीक है। और आपका जो RHS है यानी प्रोडक्ट साइड है, वहां पे कार्बन का एटम यहाँ एक दिख रहा है और बाहर C मल्टीप्लाइड है, ये बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई में होता है। तो C बन जा C। यहाँ देखिए एक इक्वेशन बना हमारे सामने 3a = C। उसी तरह से नेक्स्ट आपका एलिमेंट कौन है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नंबर में, यानी कि 8a इक्वल टू कितने आपके एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटम्स इनटू d यानी कि 2d, ठीक है। लास्ट बच गया हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितने एलिमेंट्स है देखो रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट्स में कितने हैं आपके, यहाँ 2 एटम्स दिख रहे हैं 2 इंटू बी यानी 2b एटम्स। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो प्रोडक्ट साइड में ध्यान से देखना, ये 2 एटम्स ऑक्सीजन के मल्टीप्लाइड बाई सी, 2c हुआ, प्लस यहाँ पे एक एटम दिख रहा है और मल्टीप्लाइड बाई डी, यानी कि आपका ये देखो 2b = 2c + d। देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लग रहा होगा पेचीदा, लेकिन आप 1 मिनट मेरे साथ वीडियो में बने रहना, काफी इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको a b c d यहाँ पे वेरिएबल्स लगा देना है, ठीक है, जिसे हम कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स के कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर दो, ठीक है, मतलब सामने में लिखते जाओ जो जिसके बराबर है। अब देखो इसमें से आपको ए बी सी एंड डी किसी भी एक ए बी सी डी कोफिशिएंट में से 1 लेट कर लेना है, किसी एक को, ठीक है, किसी भी एक को 1 लेट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं ए से, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है तो हम ए को लेट कर लेते हैं। देखो ए को 1 लेट करो, यानी कि ए की जगह अगर हमने 1 रखा तो देखो सी कितना आ गया, सी आ गया 3। आप याद रखना ए को आपने कितना लेट किया है 1, देखो सी आ गया, ए आ गया। अब यहाँ पे आप ए का वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो a × 1 = 2d, यानी कि यहाँ से d का वैल्यू 8/2 यानी 4 आ गया, d भी आ गया, c भी आ गया, a भी आ गया। अब इस c और d का वैल्यू को पुट करो, यहाँ b आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 इंटू c का वैल्यू कितना था आपका 3 प्लस d का वैल्यू कितना था आपका 4, तो ये हो गया 6 + 4 10 और b का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है, समझे। आपने इक्वेशंस बनाए, किसी एक को ए बी किसी को भी एक को आपको 1 ले लेना है, 1 लेते जाओगे और ए बी सी डी या जितने भी वेरिएबल्स है उसके वैल्यूज आ जाएंगे। इक्वेशन हो गया आपका बैलेंस, कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखो यानी कि यहाँ पे जो नंबर है ये ए का वैल्यू देखो 1, यहाँ तो 1 ही रहेगा। बी की जगह आप कितना पुट करोगे, देखो बी आपका कितना आया था 5, सर सी आपका कितना आया यहाँ पे C3 आया है और डी कितना आया आपका 4, देखो यहाँ पे डी हो गया 4। चेक कर लेते हैं बैलेंस हुआ है कि नहीं। देखो 3 एटम कार्बन के, 3 एटम यहाँ भी कार्बन का, 8 एटम हाइड्रोजन का, तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 8 एटम्स हाइड्रोजन के, 5 × 2 = 10, 10 एटम ऑक्सीजन के, तो इधर 3 × 2 6 प्लस 4 1 4, तो 6 + 4 10 एटम्स, बैलेंस्ड हो गया, समझे। एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ABCD आपको लेट करना है। देखो ABCD। अब देखो क्या करेंगे सर, जितने भी एलिमेंट्स है उसका कोफिशिएंट्स को सेम करो। देखो यहाँ सबसे पहले नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, तो नाइट्रोजन का कितना एटम्स है, नीचे में कुछ नहीं है, यानी 1 into A, यानी कि A एटम। ठीक है, उधर आपका प्रोडक्ट साइड में देखो यहाँ भी 1 एटम है, तो 1 into C यानी C, A और C बराबर, पहला इक्वेशन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, तो यहाँ 3 और इनटू में A यानी कि 3A इज इक्वल टू, वहां पे कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 2 एटम्स यहाँ और मल्टीप्लाइड में D यानी कि 2D। ठीक, ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन में 2 एटम्स यहाँ इनटू B यानी कि 2B। और लास्ट में आपका उधर ऑक्सीजन का कितना है, ध्यान से देखना, यहाँ 1 एटम ऑक्सीजन का, तो 1 into C, C हो गया, प्लस यहाँ पे भी 1 एटम ऑक्सीजन का, तो 1 into D, D हो गया, यानी C plus D, C plus D। अब फिर हम स्टार्ट करेंगे, A को 1 मान लेंगे। ठीक है, जब A को 1 मानोगे आप देखो यहाँ पे, तो A आपका 1 हो गया, तो A और C बराबर है, तो C भी 1 हो गया। A 1 पुट करोगे तो 3 into 1, देखो यहाँ पे किस क्या आएगा, 2D आएगा, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। अब ये वैल्यूज पुट करना है आपको यहाँ पे, D का और C का वैल्यू। देखो C की जगह आप कितना पुट करोगे, 1, और यहाँ पुट करोगे 3/2। इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, 2B इज इक्वल टू एलसीएम लेके यहाँ पे, तो 5/2। देखो 3 + 2 5, और B का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना, 5/4। ABCD आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज का बस ध्यान रखना है कि देखो जो कोफिशिएंट्स आए हैं वो फ्रैक्शन में आए हैं। ठीक है, तो इसको हमको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले आप पहले यहाँ लिख दो, A का वैल्यू आपका कितना था, 1 था। ठीक है, फिर आपका C का वैल्यू कितना था, देखो C का वैल्यू कितना था, C का वैल्यू आपका 1 था। D का वैल्यू कितना है आपका, 3/2 है, D का वैल्यू है 3/2, और B का वैल्यू कितना है, 5/4। तो देखो इक्वेशन तो अभी भी बैलेंस्ड है आपका, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स में कुछ फ्रैक्शन आ रहे हैं उसको आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में नंबर, ठीक है 4, और यहाँ का नंबर क्या है, 2 है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उससे पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। देखो ये नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4NH3। इससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे 5/4 into 4 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 5O2। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4NO। इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3/2 पहले से था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट के कितना आ गया, 6। अब आप चेक करो, इक्वेशन बैलेंस्ड है। 4 नाइट्रोजन एटम्स, 4 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है 4 नाइट्रोजन एटम्स, 4 to 12 हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ 6 to 12 हाइड्रोजन एटम्स, 5 to 10 ऑक्सीजन एटम्स, तो यहाँ 4 + 6 10 ऑक्सीजन एटम्स। आई होप ये ट्रिक आपको जरूर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चंस को एज होमवर्क आप मुझे कंप्लीट करना, और कमेंट्स में मुझे आप अपना आंसर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।